नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले बाजार की परिस्थिति और स्तर आपको बता दूं। 100 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में 76,795 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 55 पॉइंट की बढ़त 23,345 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की बढ़त 49,910 ये स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए में डॉलर में रुपए में थोड़ी सी कमजोरी देख रहे हैं दोस्तों। 83.49 का स्तर है रुपए का $1 के सामने, और कमजोरी करीबन 0.11 पैसे की। कच्चे तेल में थोड़े से उबाल ऊपर की तरफ, लेकिन स्तर फिर भी नीचे की तरफ। $79.86 प्रति बैरल ब्रेंट का दाम चल रहा है और $75.74 प्रति बैरल नाइमेक्स का दाम चल रहा है। रुपए में शायद थोड़ी बहुत कमजोरी देखने आ सकती है। 83.55 83.60 तक रुपया कमजोर हो सकता है डॉलर के मुकाबले, लेकिन अनुमान ये लगा रहे हैं हम कि मजबूती, क्योंकि कमजोरी देख ली है तो थोड़ा बहुत मजबूत रुपया होना सकता है। उस परिस्थिति में कुछ ही दिनों में, हफ्तों में शायद 83.25 और 83.30 के आसपास मजबूती रुपए के सामने, रुपए में डॉलर के सामने आ सकती है। कच्चे तेल में भी दोस्तों 80 के ऊपर के स्तर काफी सीमित लगते हैं। जिस प्रकार से वैश्विक आंकड़े और खबरें आएंगी, और उसके आधार पर हमें लग रहा है कि शायद नीचे की तरफ के दायरे आपको कच्चे तेल में, यानी कि दोनों ब्रेंट और नाइमेक्स में देखने की पूरी संभावना है। अब आते हैं बाजार को लेकर के। पिछले हफ्ते की जो उठापटक हुई उसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था, और खास करके जो एग्जिट पोल को लेकर के 3 जून को सोमवार को पिछले हफ्ते हमने उछाल देखा, और वही उछाल पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो गया 4 जून चुनाव आयोग की तरफ से जब नतीजे आना शुरू हुए, और काफी बड़ी मात्रा में बिकवाली आती हुई दिखी। लेकिन 4 जून को ही दोस्तों, आपने अगर देखा होगा तो जो निचला स्तर बना था 4 जून को, और जब बाजार बंद हुआ तो बाजार उभर करके बंद हुआ। इसका मतलब यह है कि 4 जून को भी लोगों को विश्वास था कि हमारी अर्थव्यवस्था, विकास और सरकार की जो 4 जून को एक अनिश्चितता को लेकर के वातावरण था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधरने की संभावना लग रही थी कुछ लोगों को। और वास्तविकता यह भी है दोस्तों कि 4 जून को काफी सारे लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्रयास किया, और खबरें ये भी हमने पढ़ी है कि म्यूचुअल फंड्स की जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, वो इतनी भीड़ लग गई थी कि कुछ लोग वहां पर निवेश भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा था निवेश। ये दर्शाता है कि जो छोटे निवेशक हैं वो कितने अनुभवी बन चुके हैं, और उनको देश की और सरकार की परिस्थिति को लेकर के कितना विश्वास है। लेकिन 4 जून को कमजोरी देखी, और उसके बाद लगातार बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 4 जून को बिकवाली हावी। 5, 6 और 7 तारीख को जिस प्रकार से बाजार ने ऊपर के तरफ से स्तर देखे, और आज भी अगर आप देखने जाएं दोस्तों तो सेंसेक्स और निफ्टी ने एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया शुरुआत में। फिर थोड़ी बहुत कमजोरी हुई, लाल निशान में आ गए, लेकिन फिर वहां से फिर से उभरे हम, और फिलहाल थोड़ी बहुत हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक नया सर्वोच्चम स्तर बनने के बाद राजनीति अनिश्चितता को लेकर के परिस्थिति में सुधार, और निर्णायक तरीके से कल शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल को लेकर के शपथ ग्रहण जो करी, उसको लेकर के एक सकारात्मक सी परिस्थिति उभर के आ रही है। अब क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति जो अनिश्चितता थी वो दूर हो गई है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों बहुत जल्द, अगले महीने इस नए वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। बारिश के मौसम को लेकर के एक अच्छी बात यह है कि कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों पर समय से पहले मेघराज का आशीर्वाद बरसना शुरू हो गया है, और अनुमान और आकलन ये लगाया जा रहा है कि ये इस साल जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अपनी एक अनुमानित आंकड़े जाहिर किए हैं, तो अच्छी वर्षा ऋतु होने की संभावना है। उसके साथ साथ दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने क्रेडिट पॉलिसी भी देखी। 8वीं बार है ये मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी में विराम लिया गया है,
और गवर्नर साहब की टिप्पणियां भी अर्थव्यवस्था को लेकर के, नई सरकार को लेकर के, बारिश के मौसम को लेकर के एक बहुत ही आरामदायक परिस्थिति उभर करके आए हमारे सामने आने वाले भविष्य में, ऐसी टिप्पणी की है। ब्याज दरों में कटौती कब उम्मीद करनी चाहिए? तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि शायद इस साल के अंत तक या फिर नया साल जो शुरू होगा 2025 का, उसके पहले 3 महीने में अगर महंगाई दर नीचे आ गई तो शायद आपको ब्याज दरों में कटौती एक छोटी सी नजर होती हुई दिखाई देगी। और फिर हम आत्मचिंतन करेंगे, बाकी जो आंकड़े हैं हमारे महंगाई दर के, विकास दर के, नतीजों को लेकर के क्या परिस्थिति उभर के आ रही है, और खास करके वैश्विक नजरिया क्या है अब जो अस्थिति का परिस्थिति थी दूर होने के बाद। काफी लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो माल बिक्री कर रहे हैं उसको लेकर के क्या हमें डरना चाहिए या घबराना चाहिए? तो पहली बात तो ये दोस्तों कि शेयर बाजार में घबराहट और डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, काफी समय से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की थी और फ्यूचर्स और ऑप्शन में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। ये बिकवाली थोड़ी बहुत और हावी हुई पिछले हफ्ते, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण था और वो जो अनौपचारिक स्तर पे महाविश्वविद्यालय हैं, व्हाट्सएप और ट्विटर और एक्स या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, वहां पर भी जो खबरें आ रही थी पिछले हफ्ते चुनावी माहौल को लेकर के और नतीजों को लेकर के, उससे घबराहट और बढ़ गई थी लोगों को। तो वो परिस्थिति का सामना स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने बहुत ही मजबूती से किया। और जैसे मैं बता रहा था कि 4 जून को काफी लोग निवेश करने का प्रयास कर रहे थे म्यूचुअल फंड में या मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड में उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि काफी भीड़ लगी थी। ये एक उदाहरण है दोस्तों कि आम जो आदमी है, आम इंसान जो है, वो कितना बेहतरीन तरीके से समझदार इंसान हुआ है। जब पहले एक परिस्थिति थी दोस्तों, एफआई की बिकवाली पर हम निर्णय लेते थे कि करना या निवेश करना या नहीं करना, लेकिन आज इतनी बड़ी बिकवाली के बाद और पिछले पूरे महीने में, इस महीने में भी जो बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं विदेशी से, उसके बावजूद हमने एक नया सर्वोच्चम स्तर आज के सूबे में भी देखा है। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि जो निवेशक सुलझे हुए निवेशक बन रहे हैं, अनुभवी निवेशक बन रहे हैं, वो पहले गिरते हुए बाजार में घबरा रहे थे निवेश करने के लिए, लेकिन आज देखिए आप गिरते हुए बाजार में जिस प्रकार से नकदी को लेकर के स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास ताकत आई है, और वो ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का बिकवाली का भी सामना कर सकती है और हम एक नया उच्चतम स्तर भी बना सकते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से लेकर के आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में जो हमारा अनुभव कहता है कि धीरे धीरे करके और सामान्य लोग शेयर बाजार से जुड़ना चाहेंगे। भारत की विकास दर, भारत देश की प्रगति और शेयर बाजार की उन्नति से जुड़ना चाहेंगे, जिससे उनके पूंजी में इजाफा हो, मुनाफा कमाए अच्छी कंपनियों में निवेश करके। फिर वो चाहे आप इक्विटी मार्केट में सीधे सीधे करें, लेकिन इक्विटी मार्केट में अगर आप सीधे निवेश करते हैं तो आपको लिए अनिवार्य यह है कि आप थोड़ी सोच बूझ समझ अभ्यास करके निवेश करें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें, कम मात्रा में शेयर खरीदें लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदें। और उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाना चाहते हैं या लमसम इन्वेस्ट, तो वहां पर फंड मैनेजर बैठा है जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आपकी निवेश की गई पूंजी में इजाफा करेंगे। तो अब ये पॉलिटिकल गतिविधि थी निर्णायक तरीके से। कल शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की और एक स्थिरता वाली सरकार बने और नीतियों को लेकर के, भारत के विकास को लेकर के, आम नागरिक के जीवन को सुधार को लेकर के, बेरोजगारी को हटाने को लेकर के जो नीतियां बनेगी, उसके कारण हमें यहां से और ऊपर की तरफ दायरे देखने मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी रिकवरी पिछले हफ्ते हमने बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को देखी। आज एक अच्छी शुरुआत हमने सोमवार की सुबह देखी। और क्योंकि अब ये जो परिस्थिति थी अब इतिहास हो गई है राजनीति को लेकर के, तो हम प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे
बारिश के मौसम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, मेघराज का आशीर्वाद पूर्ण भारतवर्ष में होता है या नहीं होता है, कृषि उत्पादन किस तरीके से हो रहा है, महंगाई दर कहां जाकर के खड़ी है, विकास दर कहां जाकर के खड़ी है, और खास करके नए रूप में नए भारत को लेकर के विदेशी संस्थागत निवेशक क्या नजरिया अपनाते हैं, और उसके साथ साथ विदेशी कंपनियां कितने उत्साहित हैं भारत में आकर के निवेश करने के लिए, अगर सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया तो, जो कि हमें उम्मीद है कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी, जिससे एफडीआई फ्लो जो है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा लंबी समय के लिए आता है, वो आए हमारे बाजार में। और इसके कारण भी रुपए की मजबूती बढ़ सकती है, जैसे जैसे एफआईज आएंगे, जैसे जैसे एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, उस प्रकार से। और हमें लग रहा है दोस्तों कि शायद निफ्टी अब बाजार, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स और निफ्टी इस अंत तक, आपको इस साल के अंत तक बहुत ही अच्छे ऊपर के तरफ के रुझान, और हो सकता है कि मार्च 2025 तक उससे भी बेहतर रुझान आपको आता हुआ दिख सकता है। तो कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन सी वो कंपनियां हैं, और हर सोमवार को जब हम आपसे जुड़ते हैं तो बुनियादी तर्क के आधार पर 2 कंपनियों का चयन हम करते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, और आपकी जो समझ है उसको सरल करके निवेश करने का एक उलझे हुए निवेशक बने दोस्तों, एक सुलझे हुए निवेशक बने, ना कि उलझे हुए कारोबारी। और हम आज भी यही कहेंगे जो हमने पिछले हफ्ते किया था बाजार को लेकर के, नतीजों को, चुनाव को लेकर करते, अगर आपने छोटी मध्यम अवधि में पैसे किया है तो निरंतर आप मुनाफा ऊपर की तरफ बांधे, लेकिन अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, अगर आप सुलझे हुए निवेशक हैं, तो मेरे ख्याल से ये बाजार में मौके बहुत आएंगे। जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे शेयर बाजार में, लोगों की समझ में खास करके, उसको सब ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी परिस्थिति उभर करके आएगी। तो 2 विकल्प आज लेकर के आए हैं। पहली तो है एक सरकारी कंपनी जो कि ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी है, और ऊर्जा उत्पादन, जैसे हमने पहले भी बताया था दोस्तों, कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर सुधार हो रहा है नीतियों के कारण, और जिस प्रकार से आम नागरिक ऊर्जा की खपत कर रहा है, जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ करके एक विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब चीजों में आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और हमें लग रहा है कि आने वाले 3-5 साल में ऊर्जा उत्पादन करने वाला क्षेत्र, ऊर्जा वितरीकरण वाला क्षेत्र, ऊर्जा उपकरण बनाने वाला क्षेत्र बहुत ही अच्छा रुझान करेगा। तो एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है जो कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को लेकर के कुछ बातें ये सुनने में आई है, ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है, खाली एक अनुमानित खबरें हैं कि शायद एनटीपीसी की पास जो ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली एक सब्सिडरी है, उसको अलग तरीके से लिस्ट किया जाएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वेल्थ क्रिएशन की एक परिस्थिति आकर के सामने उभरेगी। तो एक तर्क लगाया जा रहा है, लेकिन स्पष्टीकरण आता है तो शायद और सहूलियत होगी। तो अपॉर्चुनिटी एनटीपीसी में है दोस्तों, यहां से अगर आप निवेश करें तो लंबी अवधि में आपको यहां पर एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। खाली एक ही है कि लंबी अवधि का मतलब भी समझ लें आप, 12 से 16 महीना, 18 महीना, उससे ज्यादा। दूसरी कंपनी है, ये कंपनी दोस्तों सीधे सीधे एफएमसीजी के जो रुझान है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड क्षेत्र जो है एफएमसीजी क्षेत्र, उससे ताल्लुक रखती है। नाम है मोल्ड टेक पैकेजिंग। कोई भी प्रोडक्ट अगर एफएमसीजी कंपनियां बनाती हैं तो उसको एक अच्छी तरीके से पैकेजिंग करने की जरूरत पड़ती है, और ये कंपनी जो है मोल्टेक पैकेजिंग दोस्तों, ये भिन्न विभिन्न एफएमसीजी क्षेत्र को अपनी सेवाएं और प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है। और जिस प्रकार से सरकार ने पैकेजिंग को लेकर के भी अब कुछ डिस्क्लोजर्स लेके भी जो नीतियां बदली है, उसके कारण इस कंपनी को एक सकारात्मक रुझान मिल सकता है। अगर हमें यह लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर अच्छा करेगा, तो हमें लग रहा है कि पैकेजिंग सेक्टर भी अच्छा करेगा। एक बहुत ही सक्षम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई ये कंपनी, नतीजों को लेकर के अनुमानित आंकड़े हमें कहते हैं कि अच्छे नतीजे आ सकते हैं, और एफएमसीजी क्षेत्र का एक सकारात्मक रुझान जो एक टेलविंड पॉजिटिव इस कंपनी के लिए होगा। हमारे लिए अनिवार्य हर बार कहना यह जरूरी है कि ये छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए है। और अगर आप लंबी अवधि के लिए यहां पर निवेश करने का मन बनाते हैं, थोड़ा अभ्यास करके, थोड़ा आत्मचिंतन करके, तो उतावलापन करके मत लगाइए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। लेकिन इतना बिल्कुल ध्यान रखें कि ये निवेश की राय एनटीपीसी और मोल्टेक पैकेजिंग में लंबी अवधि के लिए है, और अनिवार्य है लंबी अवधि का मतलब समझदार।
के 12 से 16 से 18 महीने है, उससे ज्यादा। अनुमान करते हैं दोस्तों कि वैश्विक संकेत भी सकारात्मक आए और नतीजों के बाद ये देखना जरूरी होगा कि विदेशी संस्थागत निवेशक या फिर विदेशी बड़े निवेशक एफडीआई से जुड़े हुए हैं, वो अब हमारे भारत देश को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि अब एक स्थिरता का माहौल आ गया है। और अगर ये भी तर्क लगाया जा रहा है कि नीतियां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के अच्छी हुई और बड़े बड़े नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतवर्ष में आकर के उत्पादन क्षमता लगाने की बात की या फिर सेवाएं मुहैया कराने की बात करी, तो जाहिर है वो लंबी अवधि के लिए डॉलर लेकर के आएंगे। और दूसरी तरफ अब स्थिरता आ गई है, जिस प्रकार से हमारी विकास दर है, जिस प्रकार से ब्याज दरों की परिस्थिति है और जिस प्रकार से खास करके कॉरपोरेट जगत की कंपनियां नतीजे लेकर के आती हैं, तो हर एक छोटे से मझौले से बड़े एफआई फंड मैनेजर को हमारे देश में की तरफ देखने की जरूरत होगी और यहां पर निवेश करने की। तो अगर एफडीआई फ्लो डॉलर लेकर के आता है, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डॉलर लेके आते हैं, तो एक सीधा सकारात्मक सा जो रुझान है वो रुपए पर भी पड़ता है और रुपया मजबूत होने का प्रयास करता है डॉलर के सामने, जो कि फिलहाल थोड़ा बहुत कमजोर है। तो ये पूरे तर्क है दोस्तों, और अनुमान लगाते हैं कि अब राजनीतिक परिस्थिति में जो स्थिरता आई है वो हमारे देश का विकास हो, आम नागरिक का विकास हो, बेरोजगारी दूर हो जाए और मेघराज का आशीर्वाद रहा तो कृषि उत्पादन भी अच्छा हो सकता है, जिससे परिस्थिति और अच्छी हो सकती है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।